हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने करी है किचन से, जैसा कि बहुत ही नॉर्मल है। वैसे तो हम चाय पीते पीते भी करते हैं, बट आज जो है किचन से कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। और चाय पीने का टाइम चला गया था, मतलब चाय वाय पी चुके थे हम। और आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है, धूप कितनी प्यारी खिली हुई है। और ये सारे सदाबहार वाले पौधे हैं और मम्मी ने दाल रखी है, धुल करके रखी है, इसको छत पे फैलाना है। तो देख सकते हैं आप कितना छिलका निकला है दाल का, बहुत सारा मतलब इसमें होता है दाल। अगर आप गांव से लेकर के आते हैं या वैसी मतलब बिना वैसी ख़रीदते हैं बिना पॉलिश की, तो उसको बहुत साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद वो खाने लायक बनती है। तो बस हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि धूप बहुत अच्छी खासी हो रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब ये सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का, और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मतलब 1 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं अगर आप कपड़े धुल के डालते हैं छत पे। तो ये अगर आप कपड़े धुलने के मूड में हैं तो ये परफेक्ट मौसम है। और साफ़ सफाई के लिए भी बहुत परफेक्ट मौसम है, क्योंकि एकदम मतलब जल्दी सूख जाता है कि आने के टाइम लगे। तो बस चिड़िया शायद अपने घोंसले से कहीं चली गई हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने इनकी आवाज़ नहीं सुनी है। और बस इनको थोड़ा पानी वानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी रख देते हैं पानी। अगर नहीं होता है तो वो बेचारी तड़पती रहती हैं, इधर से तो परेशान रहती हैं। कहीं भी हो वो उड़ करके आ जाती हैं, यहीं पर ही बैठती हैं हमारे गेट पे और पानी की तलाश करती हैं। तो बस हम जा रहे थे छत पे, कपड़े सूख गए थे उन्हें उठाने के लिए। और आप इस पौधे की हालत देख सकते हैं कि कैसा है। ये इतनी कड़कड़ाती धूप में भी जो है ये हरा भरा खिला हुआ है और स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। और सोच रहे थे शायद इसको भी नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, शायद ये ख़त्म हो जाए, सूख जाए। बट पापा प्रॉपर पानी डालते हैं इसमें, देखो इसका क्या हाल होता है। और ये रही दाल पापा ने फैला दी थी, मम्मी ने धुली थी। तो ये दाल जो है ये दानेदार है, मतलब पूरी होल दाल है, समूची दाल है। और इसको पहले धूप में धुल करके सुखाया जाता है, फिर चकिया पे इसको वो किया जाता है, फोड़ा जाता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब चलाया जाता है, तब जाके ये खाने लायक होती है। फिर इसको साफ़ करते हैं, इसको सूप से साफ़ किया जाता है, तब जाके खाने लायक होती है। और आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े आज धुलने को थे, और सारे कपड़े धुल दिए थे हस्बैंड के। ठंड के कपड़े भी इन्होंने कहीं छुपा के रखे थे, तो उसको भी हमने धुल दिए। छुपाने का मतलब है कि कहीं रख देते हैं और वो भूल जाते हैं कि कहाँ उन्होंने रख दिया है घर में, तो सब ढूंढ के कपड़े निकालना पड़ता है। तो सारे कपड़े हमने रख दिए थे, कुछ रह गए थे तो उन्हें भी धुल दिया था आज। और आप देख सकते हैं ये दाना मतलब इस तरह के होल दाने रहते हैं, मतलब पूरे समूचे दाने रहते हैं दाल के। तो इसको मतलब दाल खाने लायक बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। और लेकिन दाल बहुत अच्छी बनती है अगर आप गांव से लेकर के आते हैं। अगर शहर में ख़रीदते हैं तो वो तो पॉलिश वाली होती है, तो थोड़ी इतनी अनहेल्दी, मतलब इतनी हेल्दी नहीं होती, अनहेल्दी होती है, मतलब ठीक है। और जो नहीं गांव से ख़रीद पाते हैं तो वो शहर की भी ख़रीद सकते हैं, बट गांव के रॉ मटेरियल की बात अलग होती है। और जो है हम आ गए थे नीचे, शाम की चाय बन गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं हम यहीं पे बैठ के पीते हैं, तो आज सुबह की चाय हम नहीं दिखा पाए थे आपको, तो शाम की चाय आपको दिखा रहे हैं। और चाय बैठे पी रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी थी कि कुछ 2 चिड़िया जो हमारे घर में घोंसला बनाई हुई हैं वो आ गई थी वही पौधे के पास। बट हमने कैमरा नहीं किया था क्योंकि बहुत शाय थी। जैसे ही कैमरा कर रहे थे वो उड़ जा रही थी, भागी जा रही थी। तो वहीं गमले के पास आ रही थी पानी की तलाश में, गमले के पास बैठ करके उसमें पानी सर्च कर रही थी। तो अभी जो है उसमें पानी थोड़ा नीचे था, इस वजह से उनको नहीं मिल पा रहा था पानी। आप देख सकते हैं दोनों बैठी हुई हैं पानी की तलाश में। और बाहर पानी का जो कटोरा रखा उसमें मिट्टी का, उसमें पानी ख़त्म हो गया था, तो अंदर ढूंढने आई थी। फिर देखा कैमरा जैसे ही रखा वैसे ही उड़ के चली गई, इसीलिए कैमरे में दिखाते नहीं लोगों को। और फिर उसके बाद हमने उसमें पानी जब भर दिया था तो आकर के पानी पीने लगी थी। हमें नहीं दिखाया था क्योंकि वो भी शाय हैं, तो उनको नहीं पसंद हुआ कैमरा, इसलिए।
और बस चाय वाय पीने के बाद हम अब थोड़ा ठंड में छत पे जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि धूप ना रहने के बाद भी गर्मी प्रॉपर रहती है, बराबर वैसी ही रहती है जिससे जलन मच सके। और दाल अभी उठाया नहीं था क्योंकि अभी गर्म थी ज़मीन, तो दाल को अभी पड़े रहने दिया था थोड़ी देर के लिए। और हमने सोचा कि थोड़ा अभी इधर उधर टहल लेते हैं, जब नीचे जाएंगे तब दाल को लेके जाएंगे। और देख सकते दाल इतनी ज़्यादा सूख गई थी, एक ही धूप में सूख गई थी, 2 बार दिखाना नहीं पड़ा था धूप। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूख गई है दाल। बीच में जब कपड़े लेने आए थे दोपहर में, तो दाल चलाया था, क्योंकि चलाने से जो है पूरी तरीके से सूख जाती है। और ये हमारे छत से आज का सनसेट है, तो सनसेट अच्छा लगता है। सनराइज़ भी आपको दिखाते हैं, और सनराइज़ सनसेट बहुत अच्छा यहाँ से अभी तक तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, जब तक किसी के घर नहीं बन जा रहे हैं। जब सबके घर बन जाएंगे तो हमारा ये नज़ारा भी चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुद्दतों के बाद इस टाइप के नज़ारे देखने को मिलते हैं। शहरों में तो बहुत मुश्किल होता है। और देख सकते हैं आप कितनी शांति है, शाम हो गई है। बट टहलते टहलते हमारी नज़र पड़ी थी सेमी की बेल पे, तो देखा गिरगिटान आ गया था हमारे घर पे। ये गिरगिट कहाँ से आया है भगवान, इसको देख के तो इतनी गुस्सा आ रही थी, गुस्सा क्या डर लग रहा था। और मन करता कोई इसको भगा दे, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है। और कहते हैं कि अगर गिरगिटान थूक देता है तो इंसान मर जाता है। अब इसका हमें नहीं पता कि गिरगिटान मतलब थूकता है कि मरता है कि नहीं, लेकिन हमको देख के इसलिए गुस्सा आती है क्योंकि ये रंग बदल देता है। देखो आधा रेड था और आधा ग्रीन था, कितना मतलब अजीब फीचर है इसका। खैर इसको तो भगवान ने बनाया, अभी क्या कर सकते हैं। और फिर बस इस टाइम जो है भैंसों के आने का टाइम हो जाता है हमारे घर की तरफ, तो ढेर सारी भैंसें आती हैं, हमारी क्यारी को उजाड़ के चली जाती हैं। तो पापा उनको भगा रहे थे जिससे कि हमारी तरफ ना आए। ये भैंसें थोड़ी शैतान होती हैं, गाय भी आती हैं, बट गाय हमारी क्यारी को नहीं उजाड़ती हैं, बट भैंसें ज़बरदस्ती उजाड़ के जाती हैं। तो गिरगिटान पे बार बार मेरी नज़र जा रही थी, और मतलब डर लगता है ना, नीचे से ऊपर आ गया। अब ये कमरे में भी तो आ सकता था, बट अब भगवान बचाए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ये तो रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से और डर लगता है इन लोगों से। और बस हम आ गए थे नीचे, तो शाम अच्छी खासी हो गई थी। तो मम्मी ने बनाई थी दाल की पकौड़ी, और इस टाइप की पकौड़ी कभी आपने क्या खाई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप की पकौड़ियों को, ये लंबी लंबी जो पकौड़ियाँ हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप इसको भी बताइएगा, तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे इसके लिए, आपको बताएंगे कि किस टाइप से मम्मी ने बनाया है। और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और पुदीने की चटनी के साथ भी आप इन पकौड़ियों को खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है। और हाँ, इन पकौड़ियों की सब्ज़ी भी बनती है, मतलब एक ही चीज़ से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक स्नैक्स भी है के तौर पर भी आप इसे खा सकते हैं, बाकी प्रॉपर खाने के तरीके से भी रोटी के साथ। तो बस आप देख सकते हैं अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि रात का टाइम है, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो गर्मी इतनी हो रही थी तो खिड़की खोलनी ही पड़ी थी आज। और बोतलों का ढेर लगा हुआ था पानी भरने के लिए, और बर्तनों का ढेर भी था। तो फटाफट से सबसे पहले बर्तन धुल के किनारे कर दिए, साफ़ कर दिए, फिर पानी भरा हमने, क्योंकि जो है रात में जो है पानी बहुत मुश्किल से भर पाता है आजकल गर्मियों में, क्योंकि लाइट थोड़ी सी डिम आती है, एक ही फेज़ देते हैं। और आप देख सकते हैं मोटर चालू किया हुआ है और फ्रिज भी बंद कर दिया है, तब जाके बोतल भर पाई है, पानी भर पाया था। तो ये सारी दिक्कतें हर कोई शायद फेस करता होगा गर्मियों में। तो कौन कौन करता है ये सारी दिक्कतें फेस, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे रिलेट होता है कि हम भी मतलब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी सब भी इसी टाइप की प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो जी बस यहीं तक था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।